दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से आप सब बहुत ही अच्छे और खुशहाल होंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को यह बता दूं कि बेटा तुम्हारा प्यार तुम्हें धोखा देने वाली है। समय रहते जान लो। दोस्तों, आने वाले 48 घंटे के अंदर आने की 16 और 17 सितंबर तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि दोस्तों तुम्हारे प्रेमिका या प्रेमी बहुत बड़े साजिश रच रही है। सच्चाई जानकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, अगर सच्चाई जानना चाहते हैं तो वीडियो में बने रहे और वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों, आप सभी से यह विनती है कि सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण जी के लिए एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिख दें। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें ताकि श्री कृष्ण जी तुम्हारा सहायता कर सके। तो दोस्तों, समय को ना व्यर्थ करते हुए और चलते हैं आपकी इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की ओर। जी हाँ, ध्यान से सुनिए। आपकी प्रेमिका 16 या 17 सितंबर को आपको प्यार से बुलाकर ऐसा काम कर सकती है जो केवल प्यार नहीं बल्कि एक गुप्त चाल होगा। इसलिए विनती है, वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखें, क्योंकि यह सच जानना आपके जीवन के लिए बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, जब भी कोई घटना घटती है उसके पीछे ग्रहों का प्रभाव गहराई से जुड़ा होता है। सितंबर 2025 के मध्य में जो विशेष ग्रह चक्र बन रहा है उसे ज्योतिष में तांत्रिक प्रेमजाल योग कहा गया है। शुक्र वक्री होगा। प्रेम और आकर्षण का कारक ग्रह राहु की दृष्टि शुक्र पर होगी, जो भ्रम, छल और मोहजाल पैदा करता है। शनि का संयोग भी इस समय बनेगा, जो देरी, कठोरता और सच्चाई को सामने लाता है। तीनों ग्रह जब इस तरह मिलते हैं तो रिश्तों में अचानक धोखे, षड्यंत्र और छिपी योजनाओं का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि हर किसी की कुंडली अलग है, परंतु सामान्य राशियों पर यह असर सबसे ज्यादा दिखेगा। वृषभ राशि शुक्र के स्वामी होने के कारण प्रेम जीवन में सीधा असर। मिथुन राशि राहु का प्रभाव शब्दों और संवादों में भ्रम। तुला राशि रिश्तों में नकली प्यार और दिखावटी व्यवहार। कर्क और मेष राशि अचानक विवाद और भावनात्मक झटके। मीन राशि प्रेम और विश्वास से जुड़े सपनों का टूटना। अगर आप इनमें से किसी राशि से हैं तो खास तौर पर 16 और 17 सितंबर को सतर्क रहिए। आपकी प्रेमिका सच में साजिश कर रही है या नहीं, यह उसके व्यवहार से पता लगाया जा सकता है। नीचे दिए गए संकेत अगर आप महसूस करें तो सावधान हो जाइए। अचानक आपको बिना कारण बहुत ज़्यादा प्यार दिखाना, आपकी आवाज़ या मैसेज को अनसुना करना और फिर झूठ बोलना, आधी रात में मिलने का दबाव डालना, आपके दोस्तों या परिवार को नापसंद करने लगना, आपके रहस्यों को किसी तीसरे तक पहुंचाना, बिना वजह पैसे, गिफ्ट या मदद मांगना। 16 या 17 सितंबर के आसपास एकदम से बहुत मीठा और रोमांटिक बन जाना। जी हाँ दोस्तों, लालच, पैसा या फायदे के लिए परिवार या किसी और का दबाव, किसी और के लिए झुकाव, भ्रम और छल की प्रवृत्ति। याद रखिए, हर बार यह ज़रूरी नहीं कि वह लड़की बुरी हो। कई बार उसके ऊपर भी किसी औरत का दबाव हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, 16 और 17 सितंबर को अकेले मिलने से बचें। हमेशा सार्वजनिक जगह पर मिलें। किसी भरोसेमंद दोस्त को बताकर ही मिलें। पैसों का लेन देन ना करें। अचानक लिए गए फैसलों से बचें। हर मैसेज और कॉल को ध्यान से पढ़ें। अपने मन की अंदरूनी चेतावनी को सुनें। धार्मिक और आध्यात्मिक साधना बढ़ाएं। सच्चाई को परखने के लिए समय लें। अगर मामला खतरनाक लगे तो कानूनी या पारिवारिक मदद लें। हर रोज़ शाम को दीपक जलाकर श्री कृष्ण मंत्र का जाप करें। मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ें। काले तिल और तेल से शनिदेव को अर्पित करें। राहु शांति के लिए नारियल नदी में बहाएं। 16 से 17 सितंबर को राधा कृष्ण का स्मरण करते हुए गुलाब की माला अर्पित करें। यह उपाय आपके चारों तरफ एक सुरक्षात्मक ऊर्जा कवच बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक युवक की प्रेमिका ने अचानक सितंबर में मिलने का प्रस्ताव रखा। वह बहुत मीठा व्यवहार कर रही थी, पर युवक को कुछ अजीब लगा। उसने अपने दोस्त को बताया और सार्वजनिक जगह पर मिलने का निश्चय किया। जून का यह महीना आपको यही पहचानने का अवसर देगा कि आपके जीवन में जो प्रेमिका है वह सच्ची है या छल करने वाली। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़े समाधान की। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण प्रेम के देवता हैं। उन्होंने स्वयं राधा जी के साथ दिव्य और सच्चे प्रेम का उदाहरण दिया है। श्री कृष्ण का संदेश हमेशा यही रहा है, सच्चा प्रेम कभी छल नहीं करता, और जो प्रेम छल करता है वह प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ है।
अगर आपको अपने जीवन में भ्रम या संदेह हो तो रोज़ सुबह और शाम जय श्री कृष्ण का नाम जपें। उनसे प्रार्थना करें कि वे आपको सही मार्ग दिखाएं। विश्वास मानिए, कृष्ण कभी भी अपने भक्त को धोखे में नहीं रहने देंगे। वे समय से पहले ही झूठे प्रेम को उजागर कर देंगे और सच्चे प्रेम को सुरक्षित रखेंगे। दोस्तों, याद रखिए, आपका समय बहुत अनमोल है। आपकी भावनाएं बहुत पवित्र हैं। इन्हें धोखे और छल में बर्बाद मत कीजिए। अगर आपके जीवन में प्रेमिका सच्ची है तो वह समय के साथ आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगी, लेकिन अगर वह छल कर रही है तो यह ग्रह योग उसे बेनकाब कर देगा। इसीलिए मैंने आप सभी से कहा था, आत्मनिरीक्षण करें, विवेक से निर्णय लें और जल्दबाजी में कोई कागज़ पर साइन ना करें। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, ये जून का महीना प्रेम में नहीं बल्कि भ्रम और छल का महीना साबित हो सकता है। विशेष रूप से जून के अंतिम दिन बहुत ही संवेदनशील है। आपका साथी कैसा है यह समय खुद बता देगा। सिर्फ एक काम कीजिए, भगवान श्री कृष्ण का नाम जपते रहिए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। दोस्तों, जीवन में कई बार हम सोचते हैं कि जो व्यक्ति हमारे करीब है, जो हमें मुस्कुराकर देखता है, जो हमें उपहार देता है, वही हमारा सच्चा साथी है। लेकिन क्या हर मुस्कान सच्ची होती है? क्या हर उपहार निस्वार्थ होता है? नहीं दोस्तों, कई बार उन उपहारों, उन बातों और उन वादों के पीछे छिपा होता है एक बड़ा भ्रम, एक बड़ा खेल और एक बड़ी साजिश। आज मैं आपको वही गुप्त रहस्य बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको उपहार देने लगी है, लेकिन ध्यान दीजिए, हर उपहार निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक नहीं होता। कई बार उपहार के पीछे अपेक्षा छिपी होती है। वह आपसे बार बार आपकी निजी जानकारी पूछने लगी है। आपकी आय कितनी है? आपके पास कितना धन है? आपके पास प्रॉपर्टी है या नहीं? बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस है? ये सब सवाल क्या वाकई प्रेम के लिए पूछे जाते हैं? नहीं दोस्तों, यह संकेत है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में भावनाओं का खेल खेला जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, वो अचानक पुराने झगड़े भूलकर आपसे मधुर व्यवहार करने लगी है। कहने लगी है कि चलो अब मिलकर एक नई शुरुआत करते हैं। लेकिन साथ ही कभी कभी वह आपको मानसिक रूप से कमज़ोर करने लगती है। आपको गिल्ट ट्रिप पर डालती है। आपको यह महसूस कराती है कि आपके बिना वह टूट जाएगी। दोस्तों, यही है भावनात्मक ब्लैकमेलिंग का खेल। अचानक मिलने जुलने का आग्रह, अत्यधिक भावनात्मक दबाव, बार बार पैसों की चर्चा, आपके निर्णयों पर नियंत्रण पाने की कोशिश, पुराने झगड़े भूलकर सिर्फ मीठी बातें करना, आपको अकेले में निर्णय लेने पर विवश करना, यह सब संकेत बताते हैं कि आप एक जाल में फंसाए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, यह कोई साधारण समय नहीं है। ज्योतिष की दृष्टि से देखा जाए तो जून का माह, जून के आखिरी दिन आपके जीवन के लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं। इस समय गुरु, बृहस्पति और शुक्र ग्रह के संयोग से ऐसा योग बन रहा है जो प्रेम और छल दोनों का पर्दाफाश कर सकता है। यदि प्रेम सच्चा है तो यही ग्रह योग उस रिश्ते को मजबूत करेगा, लेकिन यदि प्रेम सिर्फ छल है तो यह ग्रह योग उसे बेनकाब कर देगा। इसलिए दोस्तों, यह समय आपको विवेक से निर्णय लेने का है। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल आता है कि अगर यह सब सच है तो इससे बचना कैसे है? तो दोस्तों, मैं आपको कुछ दिव्य और प्रमाणित उपाय बताने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, पीले वस्त्र पहने, पीली मिठाई जैसे बूंदी के लड्डू का दान करें, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सिंदूर और चमेली का तेल अर्पण करें। वहाँ जाकर उसने देखा कि वास्तव में उसकी प्रेमिका के पीछे कुछ लोग छिपे हुए थे जो उसे फंसाने वाले थे। अगर उसने सावधानी नहीं बरती होती तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। यही कारण है कि ज्ञान और सतर्कता ज़रूरी है। दो, प्यार जिंदगी की खूबसूरती है, लेकिन जब ग्रहों के प्रभाव से भ्रम और धोखे का समय आता है तब हमें आंखें खोलकर चलना चाहिए। सितंबर की 16 और 17 तारीख को आपके चारों तरफ प्रेम का जाल फैल सकता है, लेकिन अगर आप सतर्क हैं, उपाय करते हैं और सच्चाई को पहचानते हैं तो कोई साजिश आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। अगर आप चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आपके जीवन में बनी रहे तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा, राधे राधे 3 बार जरूर लिखें। जी हाँ प्यारे साथियों, हम सब जानते हैं जीवन में प्रेम बहुत ही कोमल और पवित्र भावना है, लेकिन कई बार यही प्रेम हमें छल, साजिश और भ्रम के जाल में भी फंसा देता है।
अक्सर जब हम प्रेम में होते हैं तो भावनाओं में बह जाते हैं और सही गलत का निर्णय करना कठिन हो जाता है। जून का महीना वैसे तो गर्मियों और छुट्टियों का होता है, लेकिन इस बार प्रभाव ज्योतिषीय दृष्टि से काफ़ी गंभीर और संवेदनशील है। विशेष रूप से जून के आखिरी दिन बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। ऐसे समय में कई लोग भावनाओं के बहाव में निर्णय ले लेते हैं, जिनका असर पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जून महीने के ग्रहों की स्थिति की। ज्योतिष के अनुसार इस बार का जून एक अलग ही ऊर्जा लेकर आया है। शुक्र ग्रह प्रेम और आकर्षण का कारक है, लेकिन जब यह राहु या शनि से प्रभावित हो जाता है तो प्रेम भ्रम और छल में बदल जाता है। मंगल ग्रह संबंधों में उत्तेजना और तकरार लाता है। जून के अंतिम सप्ताह में मंगल की स्थिति ऐसी है कि यह कई रिश्तों में अनावश्यक विवाद और दबाव पैदा कर सकता है। बुध ग्रह, जो कि संचार का ग्रह है, इस समय मिथुन राशि में वक्री चाल में रहेगा। इसका अर्थ है कि इस दौरान कही गई बातें गलत समझी जा सकती हैं और रिश्तों में उलझनें बढ़ सकती हैं। शनिदेव न्याय के देवता है और इस समय वे यह सुनिश्चित करेंगे कि जिसने छल किया है उसका सच सामने आ जाए। सबसे महत्वपूर्ण गुरु बृहस्पति है, जो धर्म और सत्य के कारक है। वे आपको बार बार चेतावनी देंगे कि सही निर्णय लो, जल्दबाजी मत करो। दोस्तों, यही कारण है कि ज्योतिषीय दृष्टि से जून का महीना प्रेम के लिए नहीं बल्कि परीक्षा का महीना है। यह आपको परखने वाला समय है। जी हाँ दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि प्रेमिका या साथी क्यों अचानक भावनात्मक होकर आपको किसी निर्णय के लिए विवश करता है। दोस्तों, प्रेम में जब इंसान सच्चा होता है तो वह आपको समय देता है, आपके साथ खड़ा रहता है। लेकिन जब कोई इंसान छल कर रहा हो या साजिश रच रहा हो तो वह भावनाओं का हथियार इस्तेमाल करता है। वह चाहेगा कि आप बिना सोचे समझे उसी वक्त कोई फैसला कर लें, जैसे जॉइंट अकाउंट खोलने का दबाव डालना या प्रॉपर्टी अपने नाम करने के लिए मजबूर करना या फिर किसी कानूनी कागजात पर बिना पढ़े साइन करवाने की कोशिश करना। ऐसे समय में आपको सतर्क रहना है, क्योंकि एक गलत साइन आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए कि आपकी प्रेमिका आपसे कहे कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो इस प्रॉपर्टी में मेरा नाम डाल दो, या फिर कहे कि हम दोनों का जॉइंट अकाउंट खुलवा लो, वरना मुझे लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करते। दोस्तों, सच्चा प्रेम कभी शर्तों पर आधारित नहीं होता। अगर कोई इंसान आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके कोई बड़ा फैसला करे तो समझ लीजिए कि इसमें स्वार्थ छिपा है। इसीलिए ज्योतिष कहता है जून के आखिरी दिनों में किसी भी प्रकार का कानूनी दस्तावेज साइन ना करें। जी हाँ दोस्तों, अब सवाल उठता है, सच्चा प्रेम कैसा होता है और झूठा प्रेम कैसा होता है। वह आपके सुख दुख में साथ खड़ा रहता है, आपके परिवार का सम्मान करता है, वह निर्णयों के लिए आपको समय देता है, वह आपके पैसों या संपत्ति पर लालच नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, वह जल्दी जल्दी निर्णय के लिए दबाव डालता है, परिवार से दूर करने की कोशिश करता है, पैसों और भौतिक चीज़ों को लेकर बात करता है, छोटी छोटी बातों पर भावनात्मक ब्लैकमेल करता है। ओम हनुमते रुद्रात्मकाय फट मंत्र का जाप करें। सुबह सुबह जल में हाथ डालकर सूर्य को अर्घ दें। ओम सूर्य नमः मंत्र बोले। शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। रात को एकांत में बैठकर ध्यान करें। अपने अंतर्मन से पूछें, क्या यह प्रेम सच्चा है या केवल छल। प्रेमिका अगर अचानक भावनात्मक होकर किसी निर्णय पर को विवश कर रही है तो निर्णय ना लें। किसी भी प्रकार का कानूनी दस्तावेज जैसे जॉइंट अकाउंट, प्रॉपर्टी, एग्रीमेंट आदि जून आखिरों में बिल्कुल साइन करें। हमेशा अपने किसी सच्चे मित्र या परिवार के सदस्य से अवश्य सलाह लें। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण ने गीता में कहा है, सच्चा प्रेम वही है जिसमें अपेक्षा नहीं होती। यदि प्रेम सच्चा है तो वह समय के साथ और कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत रहेगा, लेकिन यदि वह सिर्फ साजिश है तो यह छल कभी लंबे समय तक नहीं टिकेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, जून का महीना प्रेम में नहीं बल्कि भ्रम और छल का महीना साबित हो सकता है। विशेष रूप से जून के अंतिम दिन बहुत ही संवेदनशील है। यदि आपकी प्रेमिका सच्ची है तो समय और कठिनाई में भी वह आपके साथ खड़ी रहेगी, लेकिन यदि वह साजिश कर रही है तो यह ग्रह योग उसे बनकाव कर देगा। इसीलिए दोस्तों, मैं आप सभी से फिर एक बार आग्रह करता हूँ, आत्मनिरीक्षण करें, विवेक से निर्णय लें, भगवान श्री कृष्ण का नाम जपें, क्योंकि वही हैं जो सच्चे प्रेम की रक्षा करते हैं और झूठे प्रेम को समय से पहले उजागर कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों,
जो रिश्ता भगवान की कृपा से बना है उसे कोई तोड़ नहीं सकता, और जो रिश्ता छल और स्वार्थ से बना है उसे कोई जोड़ नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, विश्वास भगवान पर रखें, सावधानी अपने निर्णयों में रखें और सच्चे प्रेम पर भरोसा रखें। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अगर जानकारी पसंद आया हो तो दोस्तों सच्चे दिल से भगवान भोलेनाथ और श्री कृष्ण जी के लिए एक प्यारा सा लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब करें।